हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल स्टडी आइकन इंस्टीट्यूट। आज हम सीखेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है उसका हम सीखेंगे कैसे करते हैं टाइम एंड वर्क। ये टाइम एंड वर्क चैप्टर कैसा काम करते हैं। देखो, अगर पकड़ लो कि दो आदमी है, ए एंड बी, दोनों काम करते हैं। ए जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर लेते हैं और बी जो है वो 2 यूनिट काम करता है। देखिए, ए जो है वो एक दिन में 4 यूनिट काम कर लेता है एक दिन में, ठीक है, एक दिन में 4 यूनिट काम कर लेते हैं। और बी जो है इसको एक दिन में ये क्या कर सकता है, ये बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसको बी को जो है टाइम ज़्यादा लगता है और ए ज़्यादा एफिशिएंट है, इसलिए वो कम समय में एक ही दिन में 4 यूनिट बना सकता है। और बी क्या कर रहा है, बी एक ही दिन में 2 यूनिट बना सकता है। तो ये जो है टाइम, आपका टाइम और यहाँ पर अगर वर्क का रिलेशन निकाल देंगे हम, देखिए टाइम जो है, अगर ज़्यादा लगता है, टाइम अगर ज़्यादा लगता है आपका वर्क जो है वो कम होगा। और टाइम अगर कम लगता है वर्क जो है वो ज़्यादा होगा। तो टाइम एंड वर्क के बीच क्या है रिलेशन है, ये प्रोपोर्शनेट रिलेशन है, मतलब इसका उल्टा रिलेशन है। टाइम अगर कम लगता है वर्क ज़्यादा होता है, टाइम अगर ज़्यादा लगता है तो वर्क कम होता है। ये इनका रिलेशन उल्टा रिलेशन है। और ये जैसे कि समझ लो कि अगर रेशो के हिसाब से दे देते हैं कि ए एंड बी जो ये है, इनका वर्क एफिशिएंसी 3:2 है, मतलब ये एफिशिएंसी 3:2 है। मतलब ए एक दिन में 3 यूनिट बना सकता है और बी जो है वो एक दिन में 2 यूनिट बना सकते हैं। अगर ये वर्क एफिशिएंसी है, आप कितना काम कर सकते हो एक दिन में, ये है इसका स्ट्रक्चर है। तो अगर आप ये टाइम अगर आपको यहाँ पर निकालना है टाइम कि ए को कितना टाइम लगेगा, बी को कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पर है रिलेशन उल्टा हो जाएगा। ए को लग जाएगा 2 दिन और बी को लग जाएगा ये काम कंप्लीट करने के लिए 3 दिन। देखो, ये उल्टा रिलेशन है। तो इसीलिए टाइम एंड वर्क के बीच जो है रिलेशन उल्टा है। वर्क के बीच उल्टा रिलेशन है, मतलब ये अगर घटता है ये काम बढ़ेगा और अगर ये बढ़ता है तो ये वर्क जो है घटेगा। बस यही कंसेप्ट लेके हम शुरू करेंगे। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है ए एक दिन में काम कर सकता है, ए पूरा काम कंप्लीट कर लेता है 10 दिन में। तो ए एक दिन में कितना करेगा, 1/10 पार्ट काम कर सकता है ए एक दिन में। पूरा काम कर सकता है 10 दिन में, 10 दिन लगेगा, तो एक दिन में ये एक ही पार्ट कर पाएगा। हेयर इज बी क्या कर रहा है, बी पूरा काम कर रहा है 15 दिन में, बी 15 दिन में काम कर रहा है। तो बी एक दिन में कितना करेगा, 1/15 पार्ट। तो दोनों यहाँ पर बोला गया है इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर। दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे, पहले ये निकल लेते हैं। ये तो ए का निकल गया, एक दिन में कितना करता है, बी एक दिन में कितना कर पाता है, यहाँ पर भी निकल गया। तो ए एंड बी एक दिन में कितना कर सकता है, इसका हम कैसे निकालेंगे, 1/10 प्लस 1/15। ए एंड बी एक दिन में कितना करता है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम करके ये करना पड़ेगा। तो 15 एंड 10 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। तो 3 10 ज़ा 30 एंड 15 2 ज़ा 30, बस हो गया। यहाँ पर क्या आ गया, 5/60 एक दिन में, 5/30 एक दिन में कितना काम हो गया, 5/30। अगर इसको हम काट दें तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/6, मतलब एक दिन में 1/6 हो जाता है काम। ए एंड बी एक दिन में काम कर लेते हैं 1/6। अभी देखिए, मैंने बोला था कि टाइम एंड वर्क का जो रिलेशन है ये उल्टा रिलेशन है। एक दिन में अगर इतना काम कर सकता है तो पूरा काम करने के लिए इनको 6 दिन लगेगा, मतलब आंसर होगा 6 डेज। देयरफॉर दे कैन टुगेदर कंप्लीट द वर्क, दे कैन कंप्लीट
इन 6 days, दैट्स इट, हो गया कंप्लीट। ये कंप्लीट, ये एक प्रोसेस है। लेकिन ये प्रोसेस को छोड़ के भी एक प्रोसेस हो सकता है, ये आप कर सकते हो, ये प्रोसेस हो सकता है। ये थोड़ा इससे भी थोड़ा इजी प्रोसेस हो सकता है। जैसे कि हम अगर यूनिट के हिसाब से कर ले, ए एक दिन में ए काम कंप्लीट करता है 10 दिन में, बी कंप्लीट करता है 15 दिन में। अभी देखिए इनका हमें क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है। ये दूसरा प्रोसेस है। एलसीएम कितना होता है, 10 और 15 का एलसीएम 30 हो गया। अब ए को देखिए, ए 10 दिन में कंप्लीट करता है। आपका पूरा काम जो है वो है 30 यूनिट, तो ए पूरा काम कर सकता है 10 दिन में। तो ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर लेगा, 3 यूनिट काम कर लेता है। सेम बी पूरा काम कंप्लीट कर लेता है 15 डेज में। तो पूरा यूनिट जो है यहाँ पर 30 यूनिट है, तो एक दिन में कर पाता है बी 2 यूनिट। तो दोनों को अगर मिला दे, हम दोनों को अगर मिला दे, दोनों ए एंड बी एक दिन में कर लेते हैं 5 यूनिट। 5 यूनिट हो गया, 5 यूनिट। अभी टोटल कितना यूनिट है हमारा, 30 यूनिट। एक दिन में ए एंड बी कितना कर लेते हैं, 5 यूनिट। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टुगेदर टाइम टेकन इक्वल टू 30 यूनिट को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा 6 डेज, दैट्स इट, आंसर हो गया। ये एक इजी प्रोसेस है, इससे कर सकते हो, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश ए वर्क इन 9 days. A alone can finish the work in 12 days. In how many days will B alone finish the work? ओके, क्या हमें क्या मिल गया है, ए एंड बी दोनों काम कर लेते हैं 9 डे में। हम यूनिट की प्रोसेस से करते हैं, देख लीजिए ये काफ़ी इजी प्रोसेस है। ए सेम काम जो है, सेम वर्क 12 डे में कंप्लीट करता है। तो ए एंड बी को दोनों को मिला के, दोनों मिलके काम कर लेते हैं 9 डेज में, और बी अकेला ये कंप्लीट कर लेता है 12 डेज में। ओके, हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनको एलसीएम निकाल लेते हैं। 9 और 12 का एलसीएम कितना आ जाता है, अगर 9 और 12 का एलसीएम निकलते हैं तो ये हो जाता है 36। ओके, अभी देखिए यूनिट के हिसाब से ए एंड बी 9 डेज लगता है काम करने के लिए पूरा काम, और यहाँ पर टोटल यूनिट जो है वो 36 यूनिट है। तो ए एंड बी एक दिन में हो जाता है 4 9 36, 4 यूनिट कर लेते हैं। और बी क्या करते हैं, बी एक दिन में कर लेते हैं 3 यूनिट काम, बी एक दिन में 3 यूनिट। ओके, यहाँ पर क्लियरली देखिए समझ में आ रहा है कि ए एंड बी एक दिन में अगर 4 यूनिट कर लेता है, और ए जो है वो अकेला एक दिन में 3 यूनिट कर लेता है, तो बी अकेला एक दिन में क्या कितने यूनिट करेगा, बी एलोन कैन, यहाँ पर हम डिडक्ट कर देते हैं, यहाँ पर 1 यूनिट कम कर लेते हैं, 1 यूनिट, बी 1 यूनिट काम करता है। तो बी अगर 1 यूनिट काम करता है, टोटल यूनिट है यहाँ पर 36 यूनिट, बी एक दिन में 1 ही यूनिट काम करता है, तो बी को कंप्लीट करने के लिए कितने डेज लगेगा, आंसर होगा शुड बी 36 डेज। बी को 36 डेज लगता है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा टफ मैंने लिया है, ये प्रॉब्लम थोड़ा टफ है, तो हम ये भी कर सकते हैं इजी प्रोसेस से। सेलिम, ये हो गया सेलिम। सेलिम कितने दिन में काम कंप्लीट करता है, 8 डेज में। देखिए यहाँ पर सेलिम दिया हुआ है, 8 डेज में कंप्लीट करता है। मनोज क्या करता है, 12 डेज में सेम काम करता है। मनोज 12 डे में काम कंप्लीट करता है। चलिए ये दोनों को मिल गया। राज, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, राज वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज सलीम, मतलब राज जो है वो सलीम से ट्वाइस दुगना काम कर लेता है, दुगना फास्ट काम करता है। मतलब तो राज को कितना दिन लगेगा काम कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर राज का रिलेशन किसके साथ है, राज का रिलेशन है सेलिम के साथ, सेलिम के साथ। सेलिम कितना दिन में काम कंप्लीट करता है, 8 डेज में। तो राज को कितना दिन लगेगा, राज तो दुगना तेजी से काम करता है, तो राज को लगेगा 4 डेज, दैट्स इट। अभी क्या दिया है हमें क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज विल ऑल 3 देम टुगेदर बोला है, टुगेदर टू फिनिश द सेम वर्क। तो तीनों मिलकर अगर काम करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो सकता है। तो हमें क्या करना है, तीनों का एलसीएम निकाल देते हैं हम। तीनों का एलसीएम ये हो जाएगा 24 एलसीएम हो जाएगा,
एलसीएम रिजल्ट हो जाएगा 24। तो हमें मिल गया टोटल वर्क कितना है 24 यूनिट। सेलिम को काम कंप्लीट करने के लिए 8 डेज लगता है। तो सेलिम एक दिन में कितना यूनिट बना लेता है, 3 यूनिट बना लेता है। मनोज 12 डेज लगता है इसको, ये एक दिन में 2 यूनिट बनाता है। और राज जो है सबसे तेज़ है, 4 दिन में पूरा काम कंप्लीट करता है। तो एक दिन में ये बना लेता है 4 6 24 6 यूनिट। अभी देखिए तीनों को अगर जोड़ दे, तीनों एक दिन में कितना बना लेते हैं, तीनों एक दिन में बना लेते हैं 11 यूनिट, 11 यूनिट, 11 यूनिट बना लेता है। तो हमारा जो टोटल यूनिट है वो है 24 यूनिट। और तीनों जो है, तीनों मिलके एक दिन में बना लेता है 11 यूनिट। तो टोटल तीनों को कितना टाइम लगेगा, तो टाइम टेकन, टाइम कितना लगेगा, हमें यूनिट को जो है, टोटल यूनिट को एक दिन में कितना बना लेते हैं उससे डिवाइड करना है, बस ये हो गया डेज। दैट्स इट आंसर। 11 2 24, इसको डिवाइड तो कर नहीं पाएंगे, पॉइंट आ जाएगा रिजल्ट। तो ये हो गया आपका रिजल्ट। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।